बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हैदर खान अल-हैदर एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की खबर मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स और उसके साथ साथ फैसल मार्गला सिटी के लिए, ये तीनों हाउसिंग सोसाइटीज़ जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, इनके लिए ये खबर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ये खबर इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इससे पहले जो लोग इस YouTube चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो चाहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, उनमें उतार चढ़ाव, जो भी खबरें आती हैं उन तक पहुंचती रहें, तो फिर वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये चैनल आप तक जो हकाइक के ऊपर मबनी इंफॉर्मेशन है वो आप तक इस चैनल के थ्रू पहुँचती रहेंगी। दो बड़े अहम रोल होते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ की कामयाबी में नहीं है। एक, उसकी डेवलपमेंट, उसका डेवलपर कैसा है, उसकी डेवलपमेंट कैसी है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो उसकी अप्रोच। यकीनन इन तीनों हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए सिर्फ नहीं बल्कि पूरे इस इलाके के लिए, पूरा एरिया जो है, इवन आपका KPK तक, सब के लिए मार्गला रोड बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले हमें GT रोड का जितना रश था वहाँ से गुजर कर कश्मीर हाईवे से फिर जाके इस्लामाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब मार्गला रोड की वजह से हमारे लिए इस्लामाबाद बहुत ईजी हो गया और ये रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है, बहुत ज़्यादा इसका अफादियत है इस पूरे एरिया के लोगों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में ये खबर आई है कि CDA ने 1 नवंबर 2023 को इसको बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए ओपन करने का ऐलान किया है। आपको पता है कि GT रोड से लेकर D12 तक ऑलरेडी ये पूरा पैच कंप्लीट हो चुका था और D12 से लेकर E11 चौक तक जहाँ ओवरपास बन रहा है वहाँ तक ये पैच जो है उसके ऊपर काम अभी हो रहा था और CDA हुकाम की तरफ से ये कहना है कि इसके ऊपर काम इंशाल्लाह 1 नवंबर से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा और 1 नवंबर को बाकायदा इसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक अप्रोच है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ था, मार्गला रोड का इफ्तिताह हुआ था, इवन थोड़ी सी पहाड़ी कटती थी तो इधर रेट के अंदर 5 लाख रुपए का जंप आ जाता था। कहीं थोड़ा सा काम होता था, थोड़ा सा रास्ता बनता था, थोड़ी सी अप्रोच बेहतर होती थी, तो यहाँ पे रेट के अंदर खातिर खा इजाफा हो रहा था दिन ब दिन। उसकी रीज़न ये है कि D12 में रेट बहुत ज़्यादा है। जितना D12 में 5 मरला का प्लॉट है उसी बजट के अंदर आपको B17 के अंदर कनाल का प्लॉट मिल जाता है, जबकि डेवलपमेंट और लोकेशन और उसके साथ साथ मेंटेनेंस, सिक्योरिटी B17 की कई गुना बेहतर है D12 से। सिर्फ दरमियान में मुल्की हालात ख़राब होने की वजह से, PDM के दौरे हुकूमत की वजह से जो माशी मुश्किलात आपके सामने हैं, जिस तरीके से हर बिज़नेस जो है वो अफेक्ट हुआ है, इसी तरह की रियल स्टेट भी हुआ है और स्पेशली ये हाउसिंग सोसाइटीज़ और मार्गला रोड का कोई खातिर ख्वाह इसमें अमल दखल नहीं हुआ, क्योंकि ओवरऑल लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के पैसे नहीं थे या लोग ज़्यादातर हेजिटेट हो चुके थे कि वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है कल क्या हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें दोबारा वापसी की जानिब आ रही हैं। इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो भी फरवरी तक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन भी हो जाएंगे। उसके साथ साथ डॉलर का रेट भी कम हो रहा है, उसके साथ आपका गोल्ड का रेट भी कम हो रहा है और इसके साथ साथ मार्गला रोड भी इंशाल्लाह 1 नवंबर को आम ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कंपैरिजन अगर इसके साथ अब किया जाए तो ये सारी चीज़ें एक ग्रीन सिग्नल है जो मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स है, जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ इस एरिया में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कम रेट के ऊपर, मुनासिब रेट के ऊपर अब मल्टी गार्डन B17 के अंदर या फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही इलेक्शन होते हैं, जैसे ही मुल्की हालात बेहतर होते हैं, तो इंशाल्लाह वो लोग यहाँ पे डबल इसका फ़ायदा उठाएंगे। जो लोग अभी 40, 45, 50 लाख रुपए में प्लॉट खरीदेंगे तो यकीनन वो 70, 80 लाख रुपए में अपना प्लॉट आसानी से बेच पाएंगे। और ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके मुल्की हालात के ऊपर। जस्ट वहाँ पे थोड़ी सी क्लियरेंस होती गई, जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा इंशाल्लाह यहाँ पे आपके हालात प्रॉपर्टी के बेहतर हो जाएंगे। तो इस तरह की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मज़ीद भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो दोस्त अभी इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मज़ीद कोई भी सेल परचेज़ अगर आप इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर करना चाहते हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद की अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको इसकी सर्विसेज देंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।